हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में वृत्त के कई लेक्चर्स के बाद आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने सारे कंसेप्ट की ज़रूरत होती है उन सभी के सभी कंसेप्ट पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे भरोसा है कि आपको चैप्टर की पीडीएफ मिल चुकी होगी। आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 13.1 का, फर्स्ट में 4 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। दूसरा है जिसका केंद्र 4,3 तथा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें वृत्त का केंद्र पता हो और त्रिज्या पता हो तो हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्स्ट के सेकेंड पार्ट की बात करें या फर्स्ट के फर्स्ट की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर तो h, k जो है वो क्या है, 0,0 है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसका जो केंद्र है वो क्या है, मूल बिंदु है। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी त्रिज्या a जो है वो हमसे बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर है, या 6 यूनिट दे सकता है, केवल 6 लिखा हुआ है। तो अगर हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे तो इस सिचुएशन में तो मानक रूप हम लोग लगा सकते हैं, क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, क्योंकि ये रूप तभी लगाया जाता है जब उसका केंद्र मूल बिंदु हो। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए मीन्स 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर आ जाएगा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा। क्या डाउट आ रहा है कि सर ये बताइए कि अगर हम इस फार्मूले को ना यूज़ करके ये यूज़ करते x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो क्या होता, तब भी आंसर वही आता, क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू डियर स्टूडेंट 0 है और k की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है, 0 है, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। सॉल्व करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, आंसर सेम आता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान हैं जब इस रूप को पढ़े हैं तो इस रूप का यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने का तरीका है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें भी केंद्र और त्रिज्या दे दी गई है, केवल वैल्यू पुट करोगे डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके थर्ड की बात करें तो इसमें भी हमें केंद्र दे दिया है और त्रिज्या, ये थोड़ा समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें जो थोड़ा सा जी और एफ दोनों देने के कारण ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको मजा आएगा। आइए थर्ड वाले पार्ट की डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सेकेंड पार्ट तो आप लोग इजिली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स h, k जो है वो माइनस जी माइनस एफ आप लोगों को दे रहा है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए, त्रिज्या की बात करें तो a इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, कुछ याद आ रहा है। ये व्यापक रूप में जो केंद्र और त्रिज्या को निकालने का फार्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था वही ला करके रख दिया है। तो ये बताओ वृत्त का समीकरण कैसे निकालोगे, समझो डियर स्टूडेंट्स। वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वृत्त का समीकरण कैसे निकालते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे h मीन्स माइनस जी, तो x प्लस जी का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ y प्लस एफ का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। क्लियर है। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू पर रख दीजिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2gx आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है।
अब ये देखिए जी स्क्वायर से जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इसको इधर लेके प्लस c इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ पार्ट में आपको h कामा k की वैल्यू a cos थीटा कॉमा a sin थीटा दी गई है और त्रिज्या जो है वो a ही दी गई है। आराम से वैल्यू आप लोग पुट कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। एक किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट को डियर स्टूडेंट्स आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है ना। ये जो जिस बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सब ठीक ठाक हैं। ज़्यादातर बच्चे सार्थक की बुक से पढ़ते हैं, लेकिन मुझे सबसे, अब क्या बोले यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ, बस ठीक है। लेकिन ये है कि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ वो बुक डियर स्टूडेंट्स कैसी है, ठीक ठाक है। इसमें जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सो बेटर होती है। आइए सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे डियर स्टूडेंट्स चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट थे। उसमें हमें वृत्त का केंद्र दिया गया था और हमें उसकी त्रिज्या दी गई थी और हमें क्या करना था डियर स्टूडेंट्स, वृत्त का समीकरण निकालना था। हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने उसका यूज़ किया। अब आइए सेकंड में क्या हो रहा है, हमें वृत्त का समीकरण दिया है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया गया है और हमें क्या करना है, उसकी सहायता से वृत्त का केंद्र निकालना है और साथ ही साथ वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में डियर स्टूडेंट्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है और प्लस में डियर स्टूडेंट्स आप देखोगे तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया गया है इज इक्वल टू 16 दिया गया है। अब देखो ये वृत्त के मानक रूप में लिखा हुआ है, उस रूप में लिखा है जिसका केंद्र h कामा k और त्रिज्या a होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस डियर स्टूडेंट्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है बातें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना कर दीजिएगा, इसको कंपेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दिए गए समीकरण की या इसकी तुलना किससे करोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से करने पर, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो आप देखोगे कि h की जगह पे डियर स्टूडेंट्स कितना लिखा है 2, k की जगह पे कितना लिखा है 3 और a की जगह पे कितना लिखा है 4, सही है। अब हम केंद्र की बात करें तो केंद्र कितना हो जाएगा, h कामा k होता है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 2,3 और त्रिज्या जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो a होती है, तो a की वैल्यू हमें कितनी आई है 4 और यही डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा आंसर। मीन्स ये जो वृत्त का समीकरण हमें दिया गया था, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो 2,3 होगा और इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड को भी देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है इसका केंद्र a कामा b होगा, साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, c होगी। आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए हमने आपको बुक भेज दिया है, उसकी PDF आप लोग निकाल करके अपने सामने रखिए, तो आपको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी और मज़ा भी आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट एक जैसे हैं और 2 पार्ट अलग जैसे हैं। देखो जैसे थर्ड और फोर्थ हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले डियर स्टूडेंट्स आप थर्ड वाला पार्ट देखिए। इसमें जो वृत्त का समीकरण दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस में 4x है, ठीक है, और माइनस में डियर स्टूडेंट्स 6y है इज इक्वल टू 5 है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स ये उस रूप में है ही नहीं, किस रूप में नहीं है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म का नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। 2 तरीका कौन कौन सा है, एक इसको हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करें। तो मैं दोनों मेथड आपको करके दिखाता हूं जिससे आप लोग दोनों मेथड को बेहतरीन तरीके से समझ जाएं। आइए हम लोग यहाँ पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे,
फर्स्ट मेथड की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। क्या है फर्स्ट मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 5। इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, मीन्स x माइनस एच का होल स्क्वायर, इस रूप में देखिए ध्यान से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको हम लोग लाने का प्रयास करेंगे और लेकर के आएंगे। देखिए कैसे, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ लिख दीजिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 5। अब हमने बहुत पहले से आपको सिखा रखा है कि जब कभी भी हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है, परफेक्ट स्क्वायर, तो जो ये एक घात वाला पद होता है उसी के आधे का वर्ग जोड़ा जाता है। तो एक्स स्क्वायर, इसका आधा 2 होगा, 2 का वर्ग जोड़ दो यहाँ पर, माइनस 4x, 6 का आधा 3 होगा, जोड़ दो यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस 6y। अब देखो इधर कितना जोड़े, 2 का वर्ग मतलब 4 और 9, तो 5 था, यहाँ 4 भी जोड़ दो और बच्चों कितना जोड़ दो, 9 भी जोड़ दो। क्लियर हो रही है बातें। अब देखो इतने को अगर आप देखोगे तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिएगा इसको देखोगे तो इसको हम लोग y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 5 4 9 9 9 18, ये 18 हो गया। अब देखो इसको डियर स्टूडेंट्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जो है हम लोग 3√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर हो रही हैं बातें डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। जब इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब जाकर के हम किससे कंपेयर करोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, को कंपेयर करेंगे। तो h की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, साथ ही साथ k की वैल्यू आपको 3 मिलेगी और a की वैल्यू 3√2 मिल जाएगी। रियल में आपको केंद्र निकालना था इसका डियर स्टूडेंट्स, तो केंद्र कितना हो जाएगा 2, 3, क्योंकि h, k होता है, और त्रिज्या जो होगी जिसको हम रेडियस कहते हैं वो डियर स्टूडेंट्स 3√2 यूनिट मात्रक आ जाएगी। ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो सेकेंड मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आइए डियर स्टूडेंट्स उसको भी मैं आपको समझाता हूं। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये जो सेकेंड मेथड है ये ज़्यादा बेस्ट होता है, देखिएगा क्यों। ये है हमारा डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस में 4x है, माइनस में 6y है, इज इक्वल टू 5 है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम लोग व्यापक, जो वृत्त के समीकरण का व्यापक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, उसका यूज करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि उसका यूज करने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, व्यापक रूप में लिखना होगा। तो जब इसे हम व्यापक रूप में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा वृत्त के व्यापक समीकरण के रूप में चेंज हो गया। अब इसकी तुलना जो है हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इज इक्वल टू 0 से डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। अब देखिए जब कंपेयर करेंगे तो 2g की जगह पे यहाँ कितना लिखा हुआ है -4, तो 2g इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड दैट g इज इक्वल टू आपको -2 मिलेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखिएगा जो हमारा 2f है उसकी जगह पे -6 है, तो f इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको -3 मिल जाएगा। साथ ही साथ c की जो वैल्यू मिलेगी डियर स्टूडेंट्स आपको कितने मिलेगी, -5 मिलेगी। क्लियर है बातें। अब देखो इस सिचुएशन में केंद्र निकालने का तरीका आपको हमने सिखाया है, -g -f होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2, 3 ये जो होगा हमारा इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब इसके बाद हमें डियर स्टूडेंट्स क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस c। वैल्यू पुट कर दीजिए, g² का मतलब 4, f² का मतलब 9 और माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। तो वही डियर स्टूडेंट्स आपका 3√2 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में केंद्र और त्रिज्या आप देखेंगे उतना ही आपको प्राप्त हो रहा है। तो दोनों मेथड में से जो मेथड आपको बेस्ट लगे वो मेथड आप लोग यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मुझे सेकंड मेथड ज़्यादा बेस्ट लगता है, आपको कौन सा ज़्यादा बेस्ट लग रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि ये ठीक है या ठीक है। देखो यार जनरल सी बात है कि अगर वो व्यापक रूप में लिखा हुआ है तो हमें व्यापक रूप का यूज़ करना चाहिए, अगर वो मानक रूप में लिखा हुआ है मीन्स x - s इस रूप में लिखा हुआ है
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो हमें इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि हमने तो पूरा सीखा है। जब पूरा सीखा है तो जिस फॉर्म में वो है उस फॉर्म का हमें नॉर्मली यूज करना चाहिए। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं और हम लोग अब डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट क्या, अभी तो बहुत ही इजी लग रहे होंगे आप लोगों को। वैसे भी सर्कल का जितना भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपको सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान लगेगा। उसका रीज़न क्या है कि इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपने लॉजिक को भी अच्छे से सीखा है। फोर्थ वाले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज में है। तो 4x² प्लस 4y² लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद माइनस में हमारे पास 16x लिखा हुआ है, और फिर डियर स्टूडेंट्स 8y = 0 लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखो x² और y² का कोफिशिएंट सेम तो है, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहोगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से डियर स्टूडेंट्स अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो तब तक कंपेयर नहीं कर पाओगे जब तक यहाँ x² के कोफिशिएंट 1 ना हो। तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सर्कल होगा तो उसके कोफिशिएंट सेम रहेंगे, लेकिन हमें उसे क्या करना होगा, 1 बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों को, ध्यान देना, दोनों पक्षों को, दोनों साइड को, ठीक है, पक्षों को क्या करेंगे, 4 से भाग देने पर, ठीक है, 4 से क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे तो यहाँ x² प्लस y² माइनस 4x प्लस में डियर स्टूडेंट्स 2y = 0 हो जाएगा। अब आराम से आप x² प्लस y² है ना प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 से कंपेयर करके जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब आपको जी एफ और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी देन डियर स्टूडेंट्स उसकी हेल्प से आप लोग बहुत ही आसानी से केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर पाएंगे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। कहने के लिए ये केवल 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर हमें थोड़ा सा सोच करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, फील करिएगा। जब हम किसी भी वृत्त का समीकरण बनाना चाहेंगे तो वृत्त के समीकरण को ज्ञात करने का अभी हमें केवल 3 तरीका बताया गया है। एक तरीका कौन कौन सा, एक बार देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। वृत्त का समीकरण जब भी आपको निकालना होगा तो वृत्त को समीकरण को ज्ञात करने के लिए अभी आपके पास इतने तरीके हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरा जो है डियर स्टूडेंट्स वो व्यापक रूप है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तब निकल सकता है जब h, k और a की वैल्यू पता हो। इस इक्वेशन का तब यूज करते हैं जब g, f और c की वैल्यू पता हो या हम पता कर सकें। और एक और है 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, उसका तभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हम लोग नॉर्मली अभी आएगा तो वो अपने आप पता चल जाता है कि वही मेथड इसमें यूज होने वाला है, उसको हम लोग यूज करते हैं। अभी नॉर्मली अब ये प्रयास करिएगा कि इन दोनों में से हम कौन सा रूप यूज कर सकते हैं। मीन्स हमें उसका केंद्र और त्रिज्या मिल सकती है या जी, एफ और सी का मान किसी तरीके से फाइंड हो सकता है। इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक दिया गया होता है, कुछ ना कुछ कंसेप्ट वहाँ पर दिया गया होता है, कुछ ना कुछ हिंट वहाँ पर दिया गया होता है। उसी का यूज करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, करें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2, 3 है। अब समझो, अगर हम इसके केंद्र की बात कर रहे हैं तो इसका केंद्र h, k जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना दे रहा है, 2, 3 है। और साथ ही साथ कह रहा है कि ये 4, 5 से होकर जाता है, 4, 5 से डियर स्टूडेंट्स क्या करता है, जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये होकर के जाता है तो हमें क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है।
वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अब सोचो हम वृत्त का समीकरण कब ज्ञात कर सकते हैं, जब हमें उसका केंद्र पता हो, साथ ही साथ उसकी त्रिज्या पता हो। तो केंद्र तो इसने दे दिया लेकिन त्रिज्या नहीं दी। अब त्रिज्या को निकालने के लिए कुछ इनडायरेक्टली इसने दिया हिंट, थोड़ा समझिएगा। अगर हम इसका डायग्राम बनाए, इसका फिगर बनाए, तो एक हमने वृत्त बना दिया, यहाँ इसका केंद्र हो गया, ये h के केंद्र होता है जो कि हमें डिस्टेंस 2,3 दिया हुआ है। अब वृत्त हमारा 4,5 से होकर जाता है, इसका मतलब ये 4,5 जो है, अगर ये इस तरीके से, कोई जरूरी यही हो लेकिन परिधि पर होगा, तो इसका मतलब ये केंद्र है, ये परिधि है। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगी, त्रिज्या, क्योंकि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो देखो इनडायरेक्टली उसने क्वेश्चन में क्या क्या दिया, हमें केंद्र दिया लेकिन त्रिज्या डायरेक्टली उसने नहीं दिया था, उसके लिए उसने कुछ लॉजिक दिया था। उस लॉजिक का जब हम लोग यूज करेंगे तो हमें इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए का मतलब क्या है, OA कैसे निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है, 4 में से 2 गया 2, 2 का वर्ग कितना बचेगा 4, और 5 में से 3 गया कितना बचेगा बच्चों 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 4 4 कितना हो गया 8, ये हो जाएगा 2√2। तो 2√2 जो होगी डियर स्टूडेंट्स, ये क्या मिल जाएगी, इसकी त्रिज्या। ये त्रिज्या हो गई और ये इसका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, केंद्र हो गया। अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि वृत्त का इक्वेशन अर्थात वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो अगर हमें वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी तो हम लोग बहुत ही आसानी से वृत्त का समीकरण ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अतः वृत्त का समीकरण, ध्यान देना, अतः वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब x - h की वैल्यू थोड़ा बताइएगा हमें कितनी आई है, 2 आई है, का होल स्क्वायर प्लस y - k मीन्स 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, आइए इसको एक्सपेंड करिए, मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6y इक्वल टू, इसका स्क्वायर 8 आ जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, इसको साथ में लिखिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और ये 9 4 13 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ चाहो तो आप लिखो प्लस 13 माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। तो डियर फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल, प्लस में लिखिएगा 8 5 13 होता है इज इक्वल टू 0। यही क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वृत्त का हमारा समीकरण हो गया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह आपका डियर फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0 इसमें दे रहा है, जबकि प्लस हमारा आ रहा है। आंसर की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स तो -5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि -5 आएगा, क्योंकि देखो ये जो है हमारा 9 4 13 प्लस में आएगा, तो 13 में से 8 घटाओगे तो 5, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि +5 ही आना चाहिए। चलिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर लॉजिक समझ में आ गया है, रूल समझ में आ गया है कि कुछ रूल के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देन ज़्यादा डाउट नहीं बचता है, फिर हमारे बच्चे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, ठीक है, इसका सोल्यूशन नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की, और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन को हम लोग डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। कह रहा है डियर स्टूडेंट्स उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र x अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से 8 इकाई की दूरी पर है और इस केंद्र x अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से 8 इकाई की दूरी पर है। इसका मतलब ये है कि जो केंद्र है x अक्ष की धन दिशा में मूल बिंदु से 8 इकाई पर दूरी है, तो जाहिर सी बात है कि h, k जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 8, 0 मिल जाएगा। ये हमें इसका क्या मिल जाएगा, केंद्र। उसके बाद फिर क्या कह रहा है,
कि दूरी पर है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। डियर स्टूडेंट्स, बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसकी जो त्रिज्या है वो 3 इकाई है, ऐसा इसको लिखना चाहिए, तब जा करके आंसर मैच होगा। 3 इकाई की दूरी पर ऐसा कंसेप्ट बनेगा ही नहीं। मैं एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने देखा, तो उसको आप लोग थोड़ा करेक्ट करिएगा। होगा 3 इकाई की दूरी पर, मीन्स त्रिज्या हमें दी गई है, तो त्रिज्या डियर स्टूडेंट्स हमें a इक्वल टू कितनी दी गई, 3 दी गई। अब हम लोग अगर इसका समीकरण निकालते हैं, इसका इक्वेशन, तो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस डियर स्टूडेंट्स y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो h का मतलब 8 हो गया और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर। सही है, तो x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सही है, अब इसको साथ में ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस 16x होगा, 64 में से 9 माइनस कर दोगे तो आपको प्लस में 55 मिल जाएगा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 0, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर भी देखो इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया गया, केंद्र, और क्या दे दिया उसने, त्रिज्या। जब केंद्र और त्रिज्या पता है तो हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम उस क्वेश्चन का सलूशन फाइंड कर सकते हैं, अर्थात उस वृत्त का समीकरण डियर स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरीके से हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और जिसका केंद्र, देखो ध्यान, जिसका केंद्र कहाँ है, x माइनस 6y इक्वल टू 10 पर डियर स्टूडेंट्स स्थित है। अब आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, जब कोई वृत्त दोनों अक्षों को क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, स्पर्श करेगा, तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से समझिए। अब यहाँ इसका मान लो केंद्र होगा, यहाँ से लंब डालो और यहाँ से लंब डालो, तो ये दूरी और ये दूरी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बराबर होती है। तो अगर इसको a मान लें तो ये भी क्या होगा a, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट a, a टाइप का होता है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हमने डेरिवेशन भी कराया था, तो अगर वो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो केंद्र से इसको स्पर्शी जो है लंब होती है, तो ये दूरी a मानोगे तो ये दूरी भी क्या होगी a, तो ये इसका डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, केंद्र। अब यहाँ आपको बोलना पड़ेगा प्रश्नानुसार, ध्यान दो बच्चों, प्रश्नानुसार a, जो कि केंद्र है, वो रेखा, कौन सी रेखा, x माइनस 6y इक्वल टू 10 पर है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये पॉइंट अगर इस पे स्थित है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ ला करके रखोगे तो a माइनस 5a इज इक्वल टू 1, तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स 1 नहीं 10 है। फाइनली इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, यहाँ से 6a है यार, 6a, तो माइनस में 5a इज इक्वल टू बच्चों 10 मिलेगा, तो a इज इक्वल टू आपको -2 मिल जाएगा। तो बहुत ही आसान हो गया। देखो ध्यान से, h कामा k कितना मिला, -2 कामा -2, क्योंकि a कामा a है। यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी, वही -2 ही इसकी त्रिज्या होगी, यही दूरी ही तो इसकी बच्चों क्या है, त्रिज्या है। अब बात है कि हमें इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगा दो, तो यहाँ आपका हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में बच्चों कितना हो जाएगा, 4x होगा, यहाँ पर 4x और यहाँ 4y इज इक्वल टू 4। एक 4 से 4 बच्चों कट जाएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप आसानी से इसका आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डियर स्टूडेंट्स आंसर हमारा यही आ रहा होगा, इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। मुझे भरोसा है कि आपको ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको कुछ न कुछ डियर स्टूडेंट्स अंदाज़ा लग रहा होगा कि वृत्त चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सॉल्व होने वाले हैं।
उसके लिए बस इतना सा ज़रूरी है कि वृत्त के जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, वृत्त को जितना तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, वृत्त के जितने समीकरण के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, उन सभी के सभी लेक्चर्स को आप लोगों ने देखा हो। इस एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स अभी हमारे पास कई सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब इसको आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आपको पीडीएफ मिल चुकी होगी। उसके बाद आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा किस किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। उन सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट करके मैं आप लोगों को क्या करूंगा, सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि एक आइडिया आप लोगों को लग गया है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मुझे टफ लगेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं अभी एक लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आपके कमेंट सेक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी कलेक्ट करके उनको भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको बताएं कि इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज दी गई है। अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम भी लगने वाला है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस चैप्टर को पढ़ने आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।